सभी भाइयों को मेरा प्यार भरा राम राम। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे कुछ अपनी और कुछ मजदूर भाइयों की, कुछ कारखानेदारों की और कुछ अधिकारियों की बात आपके बीच में रखूंगा। 6 मई 2021 को जब शासनादेश उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी कर दिया तो उस शासनादेश का पालन फिरोजाबाद के सेवा आयोजकों ने आज तक क्यों नहीं किया, जबकि द्विपक्षीय समझौतों को भी कारखानेदार ने कभी नकारा नहीं है। ये पहला अवसर है कि इस शासनादेश के बाद फिरोजाबाद का नालायक कारखानेदार चूड़ी जुड़ाई मजदूरों का शोषण करने पर उतारू हो गया है। चूंकि श्रम विभाग के अधिकारियों को कारखानों के अंदर निरीक्षण करने, कार्रवाई करने, मुकदमा दर्ज कराने की पावर इस समय सरकार ने छीन ली है। अब जब सरकार ने पावर छीन ली है तो इनको इंस्पेक्शन कराने के अधिकार दिलाने हैं। जब तक श्रम प्रवर्तन अधिकारियों के पास अधिकार नहीं होंगे, ये मजदूरों की समस्याओं का निराकरण नहीं करा सकते। एक तरफ विधायक का दबाव है और दूसरी तरफ मजदूर रोजाना 24 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान अपना करता है। कटे के नाम पर जब कारखाना आप चला रहे हैं तो जिनका श्रम विभाग में पंजीकरण नहीं है श्रमिकों का, और ऐसे लोग ठेकेदारी के नाम पर माल जुड़वा रहे हैं, चाहे वो आलू बैंगन हो या अन्य। फिरोजाबाद के कारखानेदार नंबर 1 में सरकार के राजस्व की चोरी करते हैं, इसलिए अपने उत्पादन में पूरा प्रोडक्शन वो दिखाते ही नहीं है। अब हम मुद्दे की बात पर आते हैं। 6 मई 2021 से शासनादेश जारी होने के बाद लगातार हम लिखापढ़ी कर रहे हैं, पत्राचार कर रहे हैं, और इस पत्राचार के बाद भी हमको शासनादेश के अनुसार मजदूरी नहीं मिल रही है। फिरोजाबाद से लेकर लखनऊ तक की साइकिल यात्रा की, कानपुर और लखनऊ से टीम आई सुपर ग्लास में, और हमारे शहर के माननीय विधायक जी के पास फोन जाता है तो उन विधायक जी ने उस टीम को मैनेज कर लिया। लेकिन मजदूर भाइयों, हिम्मत हारने की बात नहीं है। मैं भी इतना बड़ा बेशरम हूं कि मैं आपके अधिकारों के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगा। 8 दिसंबर को लेबर ऑफिस पर सुबह 10 बजे आप पहुंच जाएं। मैं 10 बजे से आमरण अनशन प्रारंभ करूंगा। 1 हफ्ते का समय है, और 1 हफ्ते के समय में भी यदि श्रम विभाग के अधिकारी परमिशन के साथ या अन्य प्रकार से इन कारखानेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, और सबसे ज्यादा नालायक कोई कारखानेदार है तो वो दुर्गेश ग्रुप इंडस्ट्री के मालिकान हैं। जो दुर्गेश ग्रुप है ये सबसे ज्यादा नालायक है। मुझे किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है, लेकिन ये टीस और कशिश है कि मजदूर की रोटी और निवाला छीनने के लिए
ये धन्ना सेठ मजदूर का गला काटने पर उतारू हो गए। तो साथियों, अगर आपको अपने अधिकारों को प्राप्त करना है तो आपको लड़ना होगा, और जिंदा अगर आपको रहना है तो आपको मरना भी होगा। अगर आप घुट घुट के जिएंगे तो ये कोई जीना नहीं है। जो हमारे नौजवान हैं उनसे मेरा आग्रह है कि बाहर की, फिरोजाबाद के बाहर जो भी कंपनियां हैं उन कंपनियों में अपनी नौकरी तलाशें, क्योंकि फिरोजाबाद का जो काम है ये बड़ा खराब काम हो चुका है। और आप 8 तारीख को लेबर ऑफिस आ जाएं। इसके बाद 15 दिसंबर को जब मैं जिलाधिकारी कार्यालय पर आत्मदाह करूंगा तो उस दौरान आपकी उपस्थिति और आपका वहां रहना ये प्रदर्शित करेगा कि आपका स्नेह और प्यार कितना है। मैं ये जानता हूं कि इस कार्रवाई के बाद जिले के अधिकारी, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज करेंगे और मुझे हर प्रकार से भयभीत करना चाहेंगे। मेरा उनसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इन गरीबों के ऊपर रहम करें, इन मजदूरों को भी उनका हक आप दिलवाएं। मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं। अगर आप कहेंगे तो मैं मोहल्ला करबला से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक दंडवत करता हुआ जाऊंगा, अगर वो जिलाधिकारी महोदय इस शासनादेश का पालन करा देते हैं तो जुड़ाई करने वाले मेरे मजदूर भाइयों और मेरे जितने भी शुभचिंतक हैं, यदि प्रशासन मुझको गिरफ्तार करके जेल भेज देता है तो आपको गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह करना है, फिरोजाबाद की जेल को भर देना है। मैं हिंसा करने नहीं जा रहा, मैं कहीं आग लगाने नहीं जा रहा, मैं किसी को भड़का नहीं रहा। मैं तो गरीब लाचार मजदूरों के हित के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हूं। तो डीएम साहब, अगर आप फिरोजाबाद के मजदूरों के हित में सरकार के द्वारा जारी किया गया शासनादेश और आपके हस्ताक्षर से जारी किया गया जो आदेश है उसका आप पालन करा दीजिए। अगर आप पालन नहीं कराएंगे तो इन गरीब मजदूरों के लिए पालन कौन कराएगा? आप से पुनः मेरी प्रार्थना है कि किसी भी हालत में इन मजदूरों को आंदोलित होने से बचा लीजिए। तो मजदूर भाइयों, आपको और मैं 15 दिसंबर को यदि मुझे इन्होंने परमिशन दी तो मैं कलेक्ट्रेट में आप सबके सामने अपने आप को आपके हवाले करके अपने जीवन की लीला समाप्त कर लूंगा। और ये दृश्य आपको अपने वीडियो में, मोबाइल में अपनी आंखों से देखना है और अपने आने वाली पीढ़ी को भी बताना होगा कि एक मजदूर नेता हमारे बीच में हुए थे, बाबा शिव कुमार, कामरेड अमृतलाल। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए रामदास मारम ने अपने जीवन की लीला जिलाधिकारी फिरोजाबाद के कार्यालय के सामने समाप्त कर दी है। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपकी बात को ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं। साथ ही फिरोजाबाद के
जो श्रमिक नेता हैं भाई मोहनदेव शंखवार, कामरेड अमृतलाल के जो परिवार के लोग हैं और कामरेड महेश चंद्र शंखवार जिन्होंने मजदूरों के हितों के लिए काम किया है, मैं इनका इंटरव्यू भी शीघ्र आपके सामने पेश करूंगा। धन्यवाद।